की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की ये अहम इजलास है जो कि पार्लियामेंट हाउस के कमेटी 2 में जो है वो इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब पार्लियामेंट पहुंचे हैं तो उनकी वज़रा से फर्दन मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर उनका शुक्रिया अदा किया और वज़रा की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद दी गई और खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया गया। इसके साथ ही जो क्योंकि ये एक खास एजेंडा है जो कि आज मंजूर करवाया जाना है वफाकी काबीना से, आईनी तरमीम जो 27वीं तरमीम मंजूर की गई उसी के तनाजुर में कानून साजी की मंजूरी होनी है। इस एजेंडे के ऊपर शुरा को ब्रीफिंग दी जा रही है और इससे पहले वज़ारत कानून के जो काम यहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे उस ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो दस्तखत करवाए गए और दस्तखत करवाने के बाद अब बाकायदा तौर पर ये एजेंडा जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर बहस है और इन जो आर्मी समेत जो दीगर एक्ट्स हैं उसके ऊपर जो मंजूरी ली जानी है वो एजेंडा ज़ेर गौर है और उसकी बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये अहम एजेंडा है जो इसमें वज़ारत कानून और वज़ारत दिफा के। ठीक है उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद तरमीमी बिल आइन का हिस्सा बन गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी टिका खानसानी से। टिका, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अब ये आइन का हिस्सा बन चुकी है 27वीं आईनी तरमीम। इस हवाले से दोनों ईमान ज़ेरी ईमान बाला दोनों ने 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 अक्सरियत से जो आइनी तरमीम के लिए दरकार है उसकी मंजूरी दी थी और तमाम आइनी तकाज़े इसके पूरे करने के बाद सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत किए हैं और यकीनन अब गज़ट नोटिफिकेशन के बाद अब बाकायदा तौर पर यह आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है 27वीं आइनी तरमीम, जिसके तहत 243 यकीनन उस हवाले से फील्ड मार्शल के ओहदे को भी आइन में शामिल किया गया है, आइनी हैसियत उसकी है। उसके साथ साथ दीगर जो आइनी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मामला है वो भी उसमें वाजे कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन का क़याम, इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के कायदे ज़वाबत और जुडिशल कमीशन के अंदर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री और उसके अंदर साथ ही सदर पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उसका तयन उसमें वाजे किया गया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की ख़ास तौर पे मुद्दत और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट और आइनी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और इसके साथ साथ जजेस की तादाद के हवाले से भी उसका तयन किया गया, उनकी तकर्री के इख्तियारात के हवाले से भी इस आइन में वाजे किया गया है और साथ ही सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना देने के हवाले से भी इस तरमीम में शिक शामिल है और दीगर जो तमाम शिकें हैं। यकीनन ये बड़ी एक तवील प्रैक्टिस थी जो गुज़श्ता 1.5 हफ्ते से जारी थी। इस हवाले से काबीना का इजलास हुआ, पहले वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, उसके बाद फिर इसको बाकायदा तौर पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा एक खसूसी कमेटी बनाई, पार्लिमानी कमेटी, जिसमें दोनों कायमा कमेटियाँ ला जो हैं सेनेट की और कौमी असम्बली की, उसके मेम्बरान को इसमें शामिल किया गया और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ, इसके साथ साथ स्टेट मिनिस्टर्स, अटर्नी जनरल भी इसका हिस्सा थे। फिर उससे उसकी बाकायदा मंजूरी हुई। उसके बाद फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 64 मेंबर्स की तादाद के साथ इसको मंजूर किया, 2/3 अक्सरियत के साथ इसकी मंजूरी दी। इसके बाद कौमी असम्बली में भी ये 27वीं आइनी तरमीम पेश हुई और कौमी असम्बली में अमेंडेड जो पार्ट है उसमें इजाफा किया गया और उसमें कुछ नए नुकात शामिल करके उसकी मंजूरी दी गई। उसकी वजह से दोबारा फिर आज सेनेट का इजलास ही बुलाना पड़ा। ठीक है, दोबारा आज सेनेट का इजलास बुलाना पड़ा। टिका, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बार के एलामिये में कहा गया है मौजूदा पार्लियामेंट मुतनाज़े है, आईनी तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया है। अरशद, बताइए एलामिये में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार का आज जनरल हाउस अहम इजलास हुआ है, जिससे जो है वो बाकायदा अलामिया जिसका जारी कर दिया गया है। इस अलामिया में ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट बार इस 27वीं आइनी तरमीमी जो तरमीम है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस जो आइनी तरमीम है इसके खिलाफ भरपूर वकला जो है वो उनके अंदर कैंपेन चलाई जाएगी और इसके साथ साथ इस जो अलामिया में ये भी कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट मुतनाज़ा है, आइन के अंदर जो है वो तरमीम का इख्तियार नहीं रखती। जी ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका।
फ्रेंडशिप नॉट आउट, टेररिज्म क्लीन बोल्ड, क्रिकेट की जीत और दहशतगर्दी की हार। पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार, खेलों के मैदान उजाड़ने की साजिश नाकाम। दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर, श्रीलंका पाकिस्तान की शाना बशाना। सीरीज खत्म नहीं होगी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया, दौरे पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं। साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम आमिर सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। आमिर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी बड़ी ये कामयाबी है और इस जीत में श्रीलंका के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको ये कहना है कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, और उसके बाद जो है वो जो हमारी फ्रेंडशिप है श्रीलंका की और पाकिस्तान की, उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। और उसके बाद क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत हुई है कि हम लोगों ने जो है मिलके, दोनों ने जो हमारी ब्रदरली टाइज हैं, दोनों ने मिलके ये नेगेटिविटी को जो है शिकस्त दी है। और इसमें मोहसिन नकवी साहब, प्रेसिडेंट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड शामी सिल्वा, उनके सीईओ, उनका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया और क्रिकेट की जीत करवाई। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि संगाकारा का जो बयान है वो बहुत पॉजिटिव था। हालांकि वो उस एपिसोड में शामिल थे जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, और उनका जो पॉजिटिव बयान आया पाकिस्तान के बारे में वो बहुत ही खुशाइंदा है। और उसके बाद जो रोशान अभी सिंह के कमेंटेटर आए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपने लोकल मीडिया को बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से भी बात की। सो काफी एलिमेंट्स थे जिन्होंने थोड़ा सा रोल प्ले किया, और उसके बाद क्रिकेट की जीत हुई। और फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने टाइम स्पेंड किया टीम के साथ, उसका भी बहुत बड़ा जो है हमें फायदा हुआ। उन्होंने कन्विंस किया, और ये टूर जो है अब जारी है, और क्रिकेट की जो है वो बहुत बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत है और पाक श्रीलंका दोस्ती की भी जीत है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी रोशनी डालिए। क्या अब ये कहा जा सकता है कि श्रीलंकन टीम का दौरा जारी रखना सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद का भी सबूत है? मैं जब से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, उसके बाद जितने भी बायलैटरल टूर्स हुए, जितने भी पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, ऑफिशियल्स आए, और जर्नलिस्ट आए जो बाहर से, इवन जो क्रिकेट के फैंस हैं पाकिस्तान आए, अगर आप उनके जो इजहार ख्याल थे उनके मुताबिक जाएं तो वो यही कहते थे कि यार जो हमें बताया जाता है पाकिस्तान के बारे में, वो पाकिस्तान तो उससे बहुत ही बेहतर, कहीं बेहतर जगह है। यहाँ पे तो लोग इतने प्यारे हैं, ये मुल्क इतना खूबसूरत है, और यहाँ पे हमें जो है रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है। और उसके बाद जिस तरह की सिक्योरिटी हम लोगों ने प्रोवाइड किया, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, और स्पेशली हमारी आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। तो बिल्कुल ये है कि इन्होंने एक एतमाद पूरी दुनिया को दिया है कि पाकिस्तान के बारे में जो भी बात की जाती है वो गलत है। तमाम इदारों ने ही बहुत जबरदस्त काम किया है। साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने क्रिकेट को बाहर रखने की कोशिश की है। क्रिकेट की जीत होगी, दहशतगर्दी की हार होगी। श्रीलंका का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हुकूमत का और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का बेहद मशकूर हूँ कि इनके इस इकदाम से क्रिकेट की जीत हुई है और दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है। श्रीलंका के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को जुर्माना, तो कौमी टीम पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 4 ओवर्स कम कराए। कप्तान शानिशा अफरीदी ने आईसीसी के फैसले को कबूल कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को जुर्माना। आईसीसी के मुताबिक कौमी टीम पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद है। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 4 ओवर्स कम कराए हैं। एक और अहम खबर जानिए। इंसदादे पोलियो मुहिम के बावजूद लाहौर में पोलियो वायरस मौजूद है। लाहौर के सीवरेज नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल, क्या मामला है, तफसील से बताइएगा। देखिए, लाहौर के सीवरेज नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। लाहौर में आउटफॉल रोड, गुलशन राबी और मुल्तान रोड डिस्पोजल से नमूने हासिल किए गए थे कुछ रोज कबल पंजाब पोलियो प्रोग्राम ने, जिनको बाद में कौमी इदारा सेहत में भेजा गया ये टेस्ट करने के लिए कि क्या अब भी
लाहौर का जो सीवरेज सिस्टम है उसमें पोलियो वायरस की मौजूदगी है, क्योंकि मुतादिद बार जो इंसदादे पोलियो मुहिम है वो लाहौर में रवा बरस की गई हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जो लाहौर का पोलियो वायरस का सैंपल है वो नेगेटिव आएगा, मगर अब ऐसा नहीं हो सका। एक बार फिर कौमी इदारा सेहत ने शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। माहिरीन के मुताबिक 2 साल से मुसलसल लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया दानियल आपका। आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतालिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास जारी है। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ये खुसूसी इजलास है वफाकी काबीना का, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो मुतल्लिका कवानीन हैं उनमें भी तरामीम की मंजूरी ली जा रही है। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज चीफ्स के एक्ट में तरमीम की मंजूरी ली गई है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस के ओहदे की तश्कील के लिए भी कानून साजी की मंजूरी दी गई और कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जानी है। और अब जो वफाकी काबीना जो एजेंडा जो है मंजूर किया जा रहा है वफाकी काबीना के इजलास में, इसको अब दोनों ऐवानों में वापस ले जाया जाएगा और वहाँ से सादा अक्सरियत से जो है वो एक्ट की सूरत में इसकी मंजूरी ली जाएगी। तो ये अहम एजेंडा था जो कि 27वीं आईनी तरमीम जिसके ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं, उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास में इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक पूरा ड्राफ्ट जो है ये पेश किया गया था। लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से और जो दिफाई वजारत दिफा है उनके हुकाम जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। दोनों वजारतों ने मिलकर जो है वो ब्रीफिंग दी और उसके बाद बाकायदा तौर पर इस एजेंडे की मंजूरी दे दी गई है। और अब से कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। तकरीबन आधा घंटा जो इजलास जो है ये जारी रहा है, जो कि अब से कुछ देर बाद खत्म होने वाला है। ठीक है, उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतालिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी, आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द ईयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी होगी।